पाठ चुना है वो है मत्ती, उसका मत्ती 1 अध्याय उसका 18 से लेकर 25 पद तक। मत्ती उसका पहला अध्याय 18 से लेकर 25 तक। तो इसको पढ़ते। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों को के सोच ही में था तो पर प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपना पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ। तो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपने पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज के समय के धन्यवाद देते हैं। पिछला एक हफ्ता तूने हमें अच्छे से रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों में आकर के स्तुति आराधना करने को रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम कुछ देर तेरे वचन के सामने बैठते हैं पिता, हमें अनुग्रहित करना पिता कि हम तेरे वचन को और अच्छे से समझ सकें पिता परमेश्वर। आसपास के वातावरण को अपने सानिध्य में रखना और कोई भी दुख तकलीफ किसी को भी नहीं, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना। परमेश्वर, मेरे मुंह से तू बोल, बातचीत करना पिता, ताकि मेरे द्वारा तू बोल के सबको समझा सके पिता, ताकि हम और भी अच्छे से इस वचन को समझ सके पिता परमेश्वर। एक बार फिर सबको रचना को दिखाता हूँ। प्रार्थना को इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से माता और सुन कबूल कर। ये जो क्रिसमस मंथ है, इसमें अपन ये वाला वचन हमेशा हर साल सुनते हैं। तो इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, होली स्पिरिट, मरियम और यूसुफ के बारे में। तो हम अक्सर इस वचन में मरियम के बारे में बात करते हैं, होली स्पिरिट के बारे में बात करते हैं, पर यूसुफ के बारे में, जो यीशु मसीह का बायोलॉजिकल फादर था या बायोलॉजिकल पिता था, उसके बारे में बहुत कम बात होती है। हम अगर पूरे बाइबल में नजर दौड़ाएं तो हमें यूसुफ के बारे में, यही एक अध्याय है जो जिसमें 3-4 पदों में यूसुफ के बारे में बात होती है। यूसुफ से स्वर्गदूत का बात करना और यूसुफ का मरियम को घर लेके आना, ये इन 3-4 पदों में पाया जाता है। जबकि मरियम का जिक्र हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन तक पाया गया है और इसके बारे में बात की जाती है। पर यूसुफ का इम्पोर्टेंस कितना है यीशु मसीह के जन्म में या यीशु मसीह के बढ़ने में, आज हम ये देखेंगे। देखिए, यहाँ पे यूसुफ, एक स्वर्गदूत आके अचानक से एक लेडी को बोलता है कि तू पवित्र आत्मा के रूप में गर्भवती है, और वो ये कुछ भी नहीं मालूम कि इसके पीछे किसका हाथ है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। एक स्वर्गदूत अचानक से एक दिन आके ऐसा बोलता है। तो हम यहाँ देखते हैं मरियम तो जो धर्मी स्त्री थी, वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, पर हर किसी के लिए ये बात एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता। ठीक, तो हम यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ मरियम या होली स्पिरिट के बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ यूसुफ को ही मद्देनजर रखते हुए कुछ पॉइंट्स को ध्यान देंगे। देखिए, अगर यूसुफ नहीं होता, अगर यूसुफ का यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं होता, मरियम से कोई लेना देना नहीं होता, तो शायद यीशु मसीह के लिए इस दुनिया में एज अ चाइल्ड सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। यूसुफ का
यीशु मसीह के लाइफ में या यीशु मसीह के बचपन में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जो कि जितना कि मरियम का है या और भी सर्कमस्टेंसेस का जितना भी रोल है वो उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है यूसुफ का। हम यहाँ देखते हैं हम यहाँ यूसुफ के जो कुछ लाइन्स यहाँ दिए हुए हैं उसके उसमें देखेंगे तो यूसुफ कितना धर्मी है, कितना राइचस आदमी है, हम यहाँ ये जान पाएंगे। जैसे हम यहाँ देखते हैं जब स्वर्गदूत मरियम को ये बोल के चला गया और जब ये बात धीरे धीरे फैलने लगी तो यूसुफ जो था वो अपना वो कितना धर्मी है या वो कितना धार्मिक भावनाओं वाला आदमी है वो ये यहाँ दिखाता है। वो मरियम को चुपचाप बिना किसी को बताए या बिना किसी के बदनाम किए वो छोड़ देना चाहता था। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम उसके जगह होते तो हम क्या करते वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे बट जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे 19वें वचन में, अतः इसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। तो हम यहाँ देखते हैं त्याग देने का विचार किया मतलब यहूदियों के रिचुअल्स के अनुसार वहाँ 1 साल पहले जब एंगेजमेंट हो जाती है तब उसके बाद से ठीक 1 साल बाद उनकी शादी होती है या उनका मैरिज का जो रिचुअल्स है वो होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो देखना चाहते हैं, वो लड़के पक्ष के या जो आदमी पक्ष के जो परिवार वाले हैं उन लोग ये देखना चाहते हैं कि जो औरत या जो लड़की जो ये इस आदमी की पत्नी बन के आएगी वो कितनी शुद्ध है, वो ये देखना चाहते हैं। तो इसीलिए 1 साल का वहाँ गैप रहता है। तो उसमें भी उन लोग ऐसे जीते हैं जैसे उन लोग दोनों पति पत्नी हैं। यूसुफ और मरियम के केस में उन लोग का एंगेजमेंट हो गया पर मरियम अपने घर में थी और यूसुफ अपने घर में था। तो और पर फिर भी उन लोग को पति पत्नी के रूप में मान के जिया जाता था। तो इसीलिए जब ये बात खुली कि यूसुफ के सामने ये बात आई कि मरियम गर्भवती है या प्रेग्नेंट है तो वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता, वो उसे चुपचाप त्याग देना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि अगर ये बात फैली तो मरियम के ऊपर पथराव होगा और उसके साथ उसका जो बच्चा है वो भी उसके जान को भी खतरा हो सकता है। तो वो ये नहीं चाहता था। वो यहाँ ये दिखा रहा है, यूसुफ यहाँ ये दिखा रहा है कि वो कितना पवित्र है, कितना गॉड फियरिंग पर्सन है, कितना कितना वो ईश्वर से डरता है। वो ये नहीं चाहता था कि कोई तीसरे को ऐसे आदमी को पता चले कि वो उसके ऊपर पथराव करे और उसको नुकसान पहुंचाए। इसीलिए हम यहाँ देखते हैं कि वो चुपचाप से त्याग देना चाहता था। त्याग देना या डिवोर्स करने का मतलब उसको 3-4 विटनेस चाहिए रहेगा। तो वो ऐसे लोग खोज रहा होता है कि जो इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखे और इस बात को ज्यादा ना करे। तो हम यहाँ देखते हैं यूसुफ इसी ताक में जब उसको स्वर्गदूत जब उसके स्वप्न में स्वर्गदूत आके उसको ये बोलता है कि तू मरियम को अपने घर लेके आने से मत डर और क्योंकि उसमें जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो पवित्र आत्मा के थ्रू है। जैसा कि 19वें वचन में जैसा कि 20वें वचन में लिखा हुआ है। कोई 20वां वचन पढ़े। जब वह इन बातों को सोच रही था तो प्रभु का शब्द उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। 21वां भी पढ़ेंगे ना। वह पुत्र लेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का
देखिए, यहाँ पे जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है तब सब कुछ माँ बाप के हाथ में होता है। बच्चे का पालन पोषण कैसे रखा जाए, बच्चे का नामकरण कैसे किया जाए, बच्चे की आगे की लाइफ कैसे होनी चाहिए, वो सब कुछ हद तक या बहुत हद तक 90% माँ बाप डिसाइड करते हैं। पर इस केस में, यीशु मसीह के केस में, यूसुफ का इसमें कोई हाथ नहीं था। ना ना ये यूसुफ का बच्चा था, ना यूसुफ यीशु मसीह का बायोलॉजिकल फादर था, ना वो यूसुफ का नाम रख सकता था अपने से, ना वो अपना नाम यूसुफ को दे सकता था। उसका पूरा चीज जो था वो पहले से डिसाइड हो चुका था, परमेश्वर ने डिसाइड कर दिया था। हम यहाँ देखते हैं स्वर्गदूत यूसुफ के पास गया और यूसुफ को ये सब बताया। हम बाइबल में इसके आगे नहीं दिया, इसके आगे सिर्फ ये दिया कि यूसुफ उसको अपने घर लेकर आया। और हमें ये देखना बहुत जरूरी है, घर लेके आने से पहले भी उनको दोनों पक्षों को बताना पड़ेगा कि क्या क्या बात हुई, कैसे कैसे हुआ। और हम देखते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, खासकर अपने घर वालों को तो बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि जिससे मेरा शादी होने वाला है, जिससे मेरा एंगेजमेंट हो चुका है, वो पहले से ही गर्भवती है या पहले से ही वो एक बच्चे को कैरी कर रही है। ये बताना कितना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब ये बताना मतलब चार लोगों के बीच बात फैलाना, जो कि वो नहीं चाहता, जो ऊपर पड़े वो उसे चुपचाप छोड़ देना चाहता है। क्या उसके घर वाले मानते? क्या अगर हम उस कंडीशन में रहते, हम उस सिचुएशन में रहते, क्या हम मानते? क्या हम ऐसा करने देते? क्या हमारे परिवार वाले ऐसा करने देते? क्या हमारे दोस्त को ऐसा करने देते? क्या हमारे जिसने हमारी शादी करवाई या जो हमारे प्रीस्ट है, उनको जब पता चलता क्या होता? तो बदनामी होना तो तय था, यूसुफ का भी, यूसुफ की फैमिली का भी, और मरियम के फैमिली का भी। पर वो एक बार स्वर्गदूत जब बोला तो वो ये सबसे डरा, वो सबको मनाने की कोशिश किया होगा, सबसे बात किया होगा, 1 to 1 बात किया होगा, अलग अलग बात किया होगा सबसे, जितने लोग शादी में आए थे या जितने लोग एंगेजमेंट में आए थे, जितने लोग उसके साथ रहे, उसके दोस्त लोग, उसके परिवार वाले और मरियम के परिवार वाले और उसके साथ वाले, सबसे वो बात किया होगा, सबको कन्विंस करने की कोशिश किया होगा। और कन्विंस करने के बाद भी हम देखते हैं कि वो उसको अपने घर लेके आया होगा। ये जितना टाइम या जिस तरह ये बाइबल में लिखा है कि वो उसको अपने घर लेके आया, उतना आसान ये देखने में नहीं लगता। देखने में तो हम पढ़ रहे हैं तो उतना आसान लगता है क्योंकि वो सीधा वो घर लेके आ गया और सब कुछ ठीक हो गया, पर जितना उसमें लिखा है उतना आसान नहीं होगा, या उसके लिए नहीं होगा। उसकी कितनी रातों की नींद ये सोच के उसकी खराब हुई होगी कि उसे दोनों पक्षों को कन्विंस करना है, उसे सब लोगों को एक पेज में लेके आना है, उसके बाद वो उसको क्या बोलते हैं वो घर लेके आ सकता है या शादी कर सकता है। वो कितने राउंड्स का बात किया होगा तब वो उस सबको एक पेज में लेके आया, उसके बाद भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जो वो घर लेके आ गया, जब हम आगे अगर पढ़ेंगे हम ये देखते हैं कि जब मरियम को दर्द उठा तो वो उसको जगह नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पुराने ज़माने में यहूदियों में इज़राइल में नाम लिखवाना पड़ता है कि हमको जगह चाहिए, क्या बोलते हैं डिलीवरी डेट जो है सामने आने वाला है, हमको जगह चाहिए। उसके बाद भी अचानक से जब मरियम को दर्द उठा होगा तो वो जब वो नाम लिखाने जाए रास्ते में ही दर्द उठा तो वो नाम भी नहीं लिखा पाया, तो उसको जगह भी प्रॉपरली नहीं मिला। फिर वो अलग से जगह, उसको जगह क्या मिला हम सब जानते हैं, गौशाले में जगह मिला, और गौशाले में यीशु मसीह का जन्म हुआ। क्या गौशाले में यीशु मसीह का, किसी भी बच्चे का, यीशु मसीह का छोड़ो, किसी भी बच्चे का जन्म गौशाले में होना चाहिए? नहीं, पर उस टाइम उसको जगह नहीं मिला तो वो गौशाले में ही एडजस्ट हो गए या यूसुफ एडजस्ट करवा लिया। उसके बाद भी
हम अगर देखें तो उसके बाद भी उसका मुसीबत कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हेरोदेस राजा जिंदा था और वो यीशु मसीह को मारने की ताक में था। तो हम यहाँ देखते हैं कि फिर जब स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत उसको बोला तू माँ बच्चे दोनों को लेके मिस्र देश में भाग गया, तो वो सोचा नहीं, एक बार भी ये नहीं सोचा, एक बार भी उसके मन में ये नहीं लगा कि ये सब मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो, मैं ही इस मुसीबत में क्यों पड़ा। फिर भी वो बिना कुछ बोले, बिना कोई शर्त रखे वो चुपचाप से मरियम और बच्चे को लेके एक अनजान देश में, एक ऐसे देश में जहां जिसके बारे में वो कुछ जानता नहीं, जिसके बारे में उसको वो पहले ना तो गया होगा, मैं तो लगता हूँ गया होगा, और या जिसके बारे में वहाँ कैसा होगा, वहाँ रहने का क्या होगा, वहाँ उसको घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ के राजा से उसको परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा रहने के लिए, वो ये सब कुछ नहीं जानता। पर फिर भी वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सवाल किए वो चला गया। तो और वहां जाके जितना टाइम, जब तक हेरोदेस राजा मरा नहीं या उसका डेथ नहीं हुआ, तब तक वो वहां रहा। तो हम यहाँ देखते हैं वो इस पूरे सिचुएशन में जैसा जैसा स्वर्गदूत उसको बोलता गया या जैसा जैसा उसके लिए आज्ञाएं निकली, वैसा वैसा वो मानता चला। वो इस पूरे सीक्वेंस में अपना जो राइचसनेस है, अपना जो गॉडलीनेस है, वो यहाँ दिखा रहा है। वो कितना धर्मी है, कितना पवित्र है, कितना आज्ञाकारी है, वो यहाँ दिखा रहा है। तो अगर उसकी जगह कोई आम इंसान होता या हम लोग होते, तो हम क्या करते? क्या हम ये सब कर पाते? पहली बात तो शुरू से जब हमें ये पता चलता, हम जिसके साथ हमारा शादी होने वाला है वो गर्भवती है, क्या हम उससे शादी कर पाते? क्या हम उस बच्चे को अपना पाते? तो ये हम यहाँ देखते हैं, यूसुफ ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया, कभी कोई सवाल नहीं उठाया। उसको ये भी पता था कि आगे चल के वो उसके बेटे का ही नाम होगा या ज्यादा से ज्यादा उसकी माँ का नाम होगा। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने ये डेयरिंग की कि वो बिना शादी हुए वो अपने अंदर बच्चे को पालते चले गए, तो उसकी माँ का भी नाम होगा। उसको कोई नहीं पूछेगा, वो उसको शायद ये भी लग गया होगा, पर फिर भी उसने कोई सवाल नहीं पूछा। जितना टाइम उसको मिला वो यीशु मसीह के साथ रहा और उसका पालन पोषण अपने पूरी शिद्दत से किया। और जब उसका टाइम, हमें ये भी नहीं मालूम कि यीशु मसीह के 33.5 साल के जीवन में क्या यूसुफ पूरे टाइम उसके साथ था या फिर उसकी डेथ हो गई। हम बीच में शायद यीशु मसीह के जब वो वचन फैला रहा होता है तो बीच में उसके माता और भाइयों का जिक्र सुनते हैं, पर यूसुफ का जिक्र उस टाइम भी कहीं नहीं होता, ना उसके क्रूसिफिकेशन में होता है। तो हमें यहाँ ये गौर करने वाली बात ये है, एक आदमी जो ये जानता था कि वो किसका पिता है या उसके बेटे का आगे चल के कद क्या होने वाला है, फिर भी वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सवाल उठाए वो अपना काम करता चला गया, उसको पालता चला गया और आखिर में वो चुपचाप से उस सीन से बाहर चला गया। यीशु मसीह के लाइफ से वो चुपचाप से बाहर चला गया। अपने को ये भी नहीं मालूम कि वो उसकी डेथ हो गई हो या वो यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन तक या उसके बाद भी वो जिंदा था, ये भी नहीं मालूम। पर वो उस सीन से, अगर इस पूरे सीन को देखें तो उस यीशु मसीह के जन्म के बाद वो उस सीन से वो चुपचाप से वो बाहर चला गया। तो हमें यहाँ ये गौर करने वाली बात ये है कि एक ऐसा आदमी जो एक शुरू से एक बड़ा ही था, शुरू से एक नॉर्मल लाइफ जीता था, जब और सबसे बड़ा एक पॉइंट में आप भूल रहा था, याद आया कि वो ज्यादा अमीर नहीं था। यूसुफ कभी शुरू से ज्यादा अमीर नहीं था। हम यहाँ देखते हैं वो बड़ाई का काम करता था, वो क्या बोलते हैं छोटे मोटे काम करके अपना जीवन व्यापन करता था।
और वो जिस लड़की से उसका शादी हुआ था, मरियम से जिससे उसका शादी हो रहा था, वो भी ज़्यादा अमीर नहीं थी। पर यूसुफ ने फिर भी और हम जानते हैं कि अगर गरीब लोगों में या मिडिल क्लास लोगों में ये सब बातें फैल जाएंगी तो कितनी बदनामी होगी। और शायद उनको कोई पूछेगा नहीं, शायद आज के हमारे समाज में तो वो समाज से ही बाहर हो जाएंगे, कोई एकदम आइसोलेशन में चले जाएंगे। पर इन सब के डर होने के बावजूद भी वो यीशु मसीह को लेके आया, उसके बचपन को संवारा, उसको पाला और उसको हर एक मुसीबत से बचा के रखा। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि यूसुफ ने कितनी मुसीबतों का सामना करके अपने कर्तव्य को, या जो उसको काम मिला था, जो उसको काम होली स्पिरिट के द्वारा मिला था, उसको उसने पूरा किया। आखिर में एंड करने से पहले मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, एक सवाल आपके सामने छोड़ना चाहूँगा। क्या अगर हम यूसुफ के जगह होते या हम उस सिचुएशन में होते, क्या हम ये कर पाते? हाँ, बेशक हमें स्वर्गदूत द्वारा जानकारी मिल जाती कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा पुत्र जनेगी और उसका नाम हमें ये यीशु रखना है और उसका पालन पोषण कैसे करना है, ये सब हम पवित्र आत्मा के द्वारा जान जाते हैं। पर क्या फिर भी हमारा मन मानता? क्या हमारे परिवार वाले मानते? क्या हमारे समाज वाले मानते? और सबसे बड़ी बात, क्या हम खुद ये मान पाते कि ऐसा भी हो सकता है करके? क्या हम आंख बंद करके परमेश्वर के स्वर्गदूत के ऊपर विश्वास कर पाते? हमें ये देखना है कि हमें इस यूसुफ के पैसेज से हमें ये जांचना है कि हम कितने राइचस हैं, हम कितने गॉड फियरिंग हैं, हम कितने क्या बोलते हैं, हम कितने डिवोटेड हैं गॉड के लिए, ईश्वर के लिए। हम क्या कर सकते हैं उसकी महिमा करने के लिए। क्योंकि यूसुफ को बहुत कम चीजें मिली, पर उसने वो चीजें की जो एक आम आदमी या हम जैसे लोग कर ही नहीं सकते। उसने उसकी पूरी जिंदगी, या जब तक वो जीता रहा, तब तक वो यीशु परमेश्वर की महिमा करता चला गया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आज जब मैं ये वचन समाप्त करूंगा, तो समाप्त करने जा रहा हूं, तो मैं एक ही सवाल आपके सामने छोड़ना चाहूंगा। क्या हमारे अंदर यूसुफ बसता है? क्या हमारे दिल में यूसुफ है? क्या हम यूसुफ की तरह जी सकते हैं? क्या हम यूसुफ की तरह धर्मी बन के हम क्या अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? आज इस क्रिसमस में, इस क्रिसमस के इस अवसर पे, जब हम 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बचा है क्रिसमस के लिए, तो हमें ये हमारे मनों में जांचने की जरूरत है कि क्या हम अपने लाइफ में यूसुफ बन सकते हैं? क्या हम अपने लाइफ में यूसुफ जैसा काम कर सकते हैं? क्या हम किसी की भलाई कर सकते हैं? क्या हम हमारे साथ कितना भी बुरा हो रहा है, पर हम उसको भूल के किसी की भलाई कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। आप सब इसको सोचिएगा। चलिए आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज के समय धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, तूने हमें आज वचन से सिखाया कि यूसुफ तेरा जो भक्त था वो कितना धर्मी था पिता। हर एक मुसीबत झेलने के बाद भी वो जीता चला गया पिता, और हर एक परेशानियों के साथ वो लड़ता चला गया, और तेरे बच्चे को, तेरे बेटे को उसने बड़ा किया पिता। हे पिता परमेश्वर, हमें शक्ति दे, सामर्थ दे पिता, कि हम अपने अंदर जांच सके पिता कि क्या हमारे अंदर यूसुफ बसता है। क्या हमारे अंदर ऐसा आदमी है जो यूसुफ के समान हो। हे पिता परमेश्वर, हमें ये जांचने की शक्ति दे कि हम कितने राइचस हैं, हम कितने होली हैं पिता। हम क्या तेरे मार्ग पर बिना कोई सवाल पूछे चल सकते हैं? ये हमें जांचने की शक्ति दे पिता। एक बार फिर सबको तेरे चरणों में लेकर आता हूँ, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना पिता। तूने मुझे मौका दिया कि इतने दिन के बाद तेरे वचन से मैं बोल बातचीत कर सकूँ, उसके लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता। यहाँ सुनने वाले सबको ये वचन समझ में आए पिता, और ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला है पिता। परमेश्वर, एक बार फिर सबको तेरे चरणों में लेकर आता हूँ।
इस प्रार्थना को इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर वचन आसमान को कबूल कर।